ट्रेडर्स, सो मार्केट ओपन हो चुका है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 में मोमेंटम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक फ्लैट खुल के एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश की है और थोड़ा सा भी रेड कैंडल बना रहा है एक दो। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन खुला है और फ्लैट ही खुला है ऑलमोस्ट, और इसने भी एक ग्रीन कैंडल बना के 58,000 का ब्रेकआउट कर दिया है और एक हल्का सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। ऐसे में अगर सेंसेक्स का चार्ट देखा जाए तो ये भी सेम ही कंडीशन है, इसमें ये भी फ्लैट खुल के एक हल्का सा इसने रिट्रेसमेंट किया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे एंट्री बना देंगे हम थोड़ी देर में। ओके ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे मार्केट अपडेट देखें तो पिछले दिन मार्केट ने अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम तो दिया, इसके बाद इसने 25,500 का ब्रेकआउट यहाँ पे किया, फिर रिट्रेस किया, वापस ऊपर गया, रिट्रेस किया। तो ऐसे में अगर बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नीचे अगर जिसने भी बाइंग किया होगा, हमारे एनालिसिस में भी हमने इसकी बात की थी, जिसने भी बाइंग किया होगा वो तो नीचे वाला अच्छे बाइंग में प्रॉफिट में बैठा होगा बायर। यहाँ पे आसपास कोई बायर बैठा भी होगा वो भी अच्छे प्रॉफिट में, हल्के फुल्के प्रॉफिट में बैठा होगा। बट यहाँ पे जो बायर आया था कहीं ना कहीं इसको मार्केट ने भगा चुका है, मार्केट इसको भगा चुका है। तो यहाँ पे आसपास बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे। अभी ये हो गई बायर्स की बात। अगर हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गैप डाउन और ये सेलिंग का मोमेंटम, हमने लास्ट जो ट्रेडिंग वीडियो अपलोड की थी उसमें भी हमने यही ऑब्जर्वेशन करके कहीं ना कहीं बाइंग साइड का साइड में हमने एंट्री की थी। तो ये जो गैप डाउन और ये सेलिंग का मोमेंटम है, इसकी वजह से यहाँ पे रिटेलर में सेलिंग करने आ गए होंगे लोग, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते हुए अप साइड का मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे भी बैठे होंगे। तो जब मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट किया तो ये सेलर्स भाग गए, इसलिए मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाके वापस नीचे आया। तो यहाँ पे अगर फिर से कोई सेलर अगर आ भी गया होगा तो मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करके इन सेलर्स को भी भगाने की कोशिश की। प्लस ऐसे ये मोमेंटम देख के और ओवरऑल ये मोमेंटम रिट्रेसमेंट और वापस कंटिन्यूएशन ये देख के मार्केट में ये सेलर्स भी भागने की कोशिश कर रहे होंगे। सो यहाँ पे देखा जाए तो बायर्स अच्छे प्रॉफिट में ऊपर है, सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल नहीं है और बायर्स के भी आसपास अवेलेबल नहीं है। तो आज मार्केट को अगर ऊपर जाना भी होगा तो पहले इसने सेलर्स के स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने चाहिए और फिर ये ऊपर जा सकता है। तो यही कहीं ना कहीं हमारा प्लान है। तो थोड़ा सा 25,500 के लेवल को क्रॉस होने देते हैं, प्लस डे लो भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस भी क्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से अगर जब सेलिंग करने के माइंडसेट से लोग आएंगे तब हम यहाँ पे बाइंग साइड में बैठने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में देखें तो ये भी इसने फर्स्ट कैंडल में ही 58,000 का ब्रेकआउट कर दिया और अभी ये नीचे घूमने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये मोमेंटम को देखते हुए बाइंग करने के लिए आ गए होंगे लोग, प्लस ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आज देख के बाइंग करने वाले आ गए होंगे। तो उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा, उनको निकालेगा, हल्का करेगा, प्लस सेलर्स को भी इन्वाइट करेगा और फिर ये कहीं ना कहीं ऊपर चलने के लिए तैयार होगा। तो देखते हैं सेंसेक्स में यहाँ पे नीचे एक राउंड नंबर है तो हम तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आने का वेट करेंगे। ये एंट्री बहुत अच्छी होगी, जब ये इसमें 83,000 का ब्रेकडाउन होगा तब हम निफ्टी में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देते हैं, हो सकता है मार्केट यहीं से एक दो कैंडल बना के वापस ऊपर चलने लग जाए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे बाइंग कर ली, 171.76 का हमें एवरेज बाइंग मिला है 4 लॉट्स में। सो देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़ा सा लेट एंट्री की हमने, एक बार मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए, ये इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन करे। तो अगर लॉस में आने लग गए हम फिर से तो पोजीशन कट करेंगे, फिर से री एंट्री करेंगे हम। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अभी अगर पोजीशन देखे तो बिल्कुल कॉस्ट पे ही चल रही है, ये थोड़ा सा अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा चलने देते हैं इसको, थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ मैं ट्रेडर्स आप। ओके ट्रेडर्स, मार्केट तो अब ऊपर के डायरेक्शन में ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो फिर से री एंट्री कर लेते हैं इसमें। हमने एग्ज़िट करने में जल्दबाजी की और एंट्री हमारी सही डायरेक्शन में ही है। तो
कर लेते हैं जो भी एंट्री मिल रही है। ठीक है, अभी इसको चलने देंगे, आराम से देखते रहेंगे। कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास लॉस हमने बुक किया था, अभी वो 4,000 के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा सा अभी वेट करेंगे और इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी में टारगेट देखें तो ये स्विंग का जो हाई है यहाँ पे 25,680 के आसपास, ये जो लेवल है मे बी यहाँ पे तक आ सकता है मार्केट। और अगर ओवरऑल ये स्विंग का जो, अगर हम रिट्रेसमेंट भी लगाएं टॉप से बॉटम तक, तो 25,800 के आसपास ये 0.6 का लेवल है। पहले यहाँ तक तो आ जाना चाहिए मार्केट। थोड़ा सा अटक, सीधा तो नहीं आएगा, थोड़ा रिट्रेस करते हुए आएगा अगर आया तो 25,800 तक आ जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर से देखा जाए तो अभी 4,000 के आसपास लॉस घूम रहा है। चलने देते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स अगर यहाँ पे मार्केट अपडेट देख ले तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिख रही है। मार्केट बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर चलना चालू हो चुका है ब्रेकआउट के साथ, और यहाँ पे सेंसेक्स ने भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। सो ऐसे में यहाँ पे अभी बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन देखें तो कहीं ना कहीं वापस हम 4,000 के लॉस तक ही आ चुके हैं। तो हो सकता है हम गलत बैठे हो, तो ये पोजीशन अभी हम एग्ज़िट कर देंगे और हमें अभी पुट साइड में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि लेट एंट्री बना ली हमने। तो ठीक है, हमने अभी 3,739 का लॉस अभी है कहीं ना कहीं हमारा। अभी ये लास्ट ट्रेड रहेगा, इसके बाद हम जो भी होगा एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। तो एंट्री बनाते हैं यहाँ पे। ओके, हमने एंट्री बना ली ट्रेडर्स। अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊँ तब हमने पहला ट्रेड लिया था जिसमें 5,000 का लॉस बुक किया। दूसरे ट्रेड में हल्का सा हमने 1,300 1400 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, जिससे हमारा लॉस कम हुआ। और अभी हमारा ये लास्ट पुट की साइड का ट्रेड है, पहले दो ट्रेड हमारे कॉल के साइड के थे, ये फाइनल ट्रेड होगा हमारा। इससे ज़्यादा अगर हमने ट्रेड किया तो कहीं ना कहीं वो ओवर ट्रेडिंग कहलाएगा, जो हमारे साइकोलॉजी के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट को अगर बढ़ना होता तो ऐसे बड़े कैंडल के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से बड़े कैंडल बना के कंटिन्यू कर लेना चाहिए था मार्केट ने। बट प्रॉब्लम यहाँ पे बैंक निफ्टी में है और सेंसेक्स में है। तो दो इंडेक्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, रिट्रेस किया, फिर से ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पे बायर्स आने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कंपेयर टू सेलर्स। और प्रीवियस मोमेंटम देखा जाए ये, इसमें भी काफ़ी अच्छे से बाइंग का साइड का ही मोमेंटम हुआ है, तो मे बी आज लोग बाइंग ही करने आ जाएंगे ट्रेडर्स। तो देखते हैं सेंसेक्स में भी, देखिए यहाँ पे 83, पहले इसने 83,500 का रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट किया, वापस अभी नीचे आ रहा है। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। पोजीशन देखें तो हल्का फुल्का अभी 1,700 रुपये का लॉस, सॉरी प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाना चालू करता है तो पहले ये 25,500 का जो राउंड नंबर है निफ्टी का, वो ब्रेक डाउन करेगा। डे लो के ब्रेक डाउन तक ही हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे अगर नीचे आता है तो। और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 ट्रेड बन चुके हैं। देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुलते से ही ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये जो बायर्स है इनको मार्केट ने निकाला नहीं है। यहाँ पे स्विंग लो के आसपास या फिर स्टॉप लॉस रख के जो भी बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे बायर्स, उनको बिल्कुल निकाला नहीं है। तो अगर मार्केट को देखिए, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले ये आसपास के बायर्स को रिट्रेसमेंट करके हल्का करता है और फिर ऊपर बढ़ता है। बट देखा जाए तो ये मोमेंटम हुआ, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, हायर हायर हाई बना दिया मार्केट ने यहाँ पे, और वापस आज ऊपर ही चला गया। इसने अगर ये 2 3 स्विंग्स निकाल देता मार्केट और फिर अगर ये ऊपर चलता तो ये ज़्यादा ऊपर जा सकता था। बट
कहीं ना कहीं मार्केट ने इनको निकाला नहीं है, तो ये बायर्स अभी भी बैठे होंगे और ये स्विंग्स ब्रेक ना होने का नहीं हुए ये देख के आज बाइंग में ही रिटेलर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इन्हीं स्विंग्स को हमारे टारगेट करने का यहाँ पे अभी हमारा प्लान है। मार्केट फ्लैट खुला है इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो बना है। अगर गैप अप खुलता या फिर गैप डाउन खुल जाता तो ये सब बायर्स भाग जाते खुलते से ही, फिर हम बाइंग करने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बैठ पाते। बट अभी फ्लैट खुलने की वजह से मार्केट फ्लैट खुलता है तब हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, अप डाउन करता है, तो फिर इसलिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो देखते हैं अभी सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया है हमने। बैंक निफ्टी देखा जाए तो ये पूरा रेंज में ही काम कर रहा है, और सेंसेक्स देखा जाए तो इसने ब्रेकआउट के बाद एक हल्का सा रिट्रेस किया है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल के साथ बाइंग का साइड का मोमेंटम दिखाया, रिट्रेस किया, बाइंग दिखाया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, हायर लो लगाया, वापस ब्रेकआउट दिखाया, प्लस प्रीवियस स्विंग्स का ब्रेकआउट दिखाया, प्लस ये राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रिटेलर में बाइंग करने को ही आने वाले लोग, तो इनको ही टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है, 83,000 तक सेंसेक्स आ सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो स्विंग लो है, अगर हम निफ्टी में देखें सेंसेक्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये जो हमारा सपोर्ट है 439 के आसपास, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो इन्हीं बायर्स को टारगेट करने का प्लान है हमारा। इनिशियली हमारा प्लान यहाँ पे बाइंग का था, हम बाइंग में बैठे भी, बट हमको लॉस लेना पड़ा, और मोमेंटम के चलते धीरे धीरे यहाँ पे कैंडल्स बन रहे थे, छोटे छोटे बन रहे थे, तो छोटे कैंडल में बायर्स आने की कोशिश करते, इसलिए इनके स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए हमने अपना डायरेक्शन रिवर्स करके अभी सेलिंग साइड में एंट्री की है। पोजीशन अगर दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट दिखना चालू हो चुका है। ओवरऑल हमारा पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है लॉस में से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रेडर्स। हल्का फुल्का बायर्स को होप देते हुए मार्केट नीचे आएगा, वापस बायर्स को होप देगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे करते हुए मार्केट नीचे आने के ज़्यादा चांसेस है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अपडेट करता हूँ मैं आपको फिर से। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर मोमेंटम देखें तो मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग दिखाया इसने, तो अभी हम बच नहीं पाएंगे। अभी जल्दी से ट्रेड कट करते और आज का दिन क्लोज कर लेते। पोजीशन देखें तो अभी 13,000 के आसपास लॉस आ चुका है हमारा, लिमिट तक तो आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है अभी। ये छोटे मोटे अभी एक दो रेड कैंडल बना के फिर से ऊपर ही चलने वाला है ऐसे दिख रहा है, क्योंकि अभी आसपास के बायर्स यहाँ पे किसी ने बाइंग कर ली होगी तो रिट्रेसमेंट करके उसको निकाला, फिर से यहाँ पे जो भी बाइंग करके बैठा होगा उसको भी रिट्रेसमेंट करके निकाला, यहाँ पे बायर जो भी है अच्छे प्रॉफिट में आ चुका होगा। और यहाँ पे ये जो सेलिंग का मोमेंटम किया था, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे तो उनको भी मार्केट निकाल चुका है। तो पता नहीं अभी किसको टारगेट करने का प्लान कर सकता है, तो अपन अपने लिमिट के अकॉर्डिंग कट कर देते पोजीशन और निकल जाते, वही बेटर है हमारे लिए। देखिए मार्केट रेड कैंडल बिल्कुल बनाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बेटर है पोजीशन जल्दी से कट करके दिन क्लोज कर देते। फिर से अगर दिखाऊँ तो वही लॉस घूम रहा है, ये लॉस बढ़ने ही वाला है, ये कम तो होगा नहीं। ऑलरेडी पिछले दिन भी हमने 15,000 जो हमारी लिमिट है वहाँ तक हमने लॉस देख ही लिया था, और लकीली मार्केट फिर हमने पोजीशन के वजह से मार्केट ने हमको प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया। बट ऐसे रोज़ होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो किसी ना किसी दिन तो लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाना ही बेहतर है हमारे लिए। देखिए बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही साइडवेज पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सेंसेक्स रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, और निफ्टी भी हमारे
मार्क्ड रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, इनफैक्ट इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो हल्का फुल्का ऊपर जाके ये अगर नीचे आया तो बच पाएंगे, वरना फिर यहाँ से कट ही करना पड़ेगा मार्केट। बट अभी कन्विक्शन कम हो गया है सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि एक दो कैंडल बना के वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के वापस ऊपर भी चलना चालू कर सकता है मार्केट, या फिर यही मोमेंटम कंटिन्यू भी कर सकता है। तो देखिए लॉस तो बढ़ना चालू हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लॉस में बैठे रहने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जल्दी से क्लोज कर देते निकल जाते। चलिए, सो आज हमने एग्जैक्ट 15,000 का लॉस ले लिया है, 15,064 रुपीज़ का आज हमने लॉस किया। सो पहले हमारा व्यू सही था, यहाँ पे हमने लेट पोजीशन बनाई यहाँ पे, और मार्केट ने 5,000 का लॉस हमने बुक कर लिया। वापस मार्केट ऊपर चलने लगा, यहाँ पे हमने पुट की पोजीशन बनाई जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने, बट ये पूरा घूम गया। सो ठीक है, मार्केट हमारे समझ के बाहर है, ऐसे हम एक्सेप्ट करके आज का दिन क्लोज करते हैं। फ्यूचर में हमारी साइकोलॉजी बनी रहनी चाहिए, यही अपना मेन प्रायोरिटी, और कैपिटल भी हमारे, और लॉस भी हमारे लिमिट में होना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लॉस प्रॉफिट तो ये गेम का हिस्सा ही है, तो किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस होता है, बस कोशिश होनी चाहिए कि लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो। बट आज हमने लॉस हमारे एग्जैक्ट लिमिट के अकॉर्डिंग लिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये लॉस से हम फिर किसी दिन डील कर लेंगे। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही दिन रहा हमारे लिए। साइकोलॉजी हमने 3 ट्रेड्स किए थे, और तीनों में एक ही ट्रेड में हमको हल्का सा प्रॉफिट हुआ, तो आज हमारी साइकोलॉजी में भी डिस्टर्ब हो गई ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और डे को क्लोज कर देते। तो आज हमने 15,000 का लॉस लिया है ट्रेडर्स। तो ये वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला होगा आपको, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।